एक नाम जिसके इर्द गिर्द न जाने कितनी कहानियां हैं, एक शख्सियत जो आज भारत की सुरक्षा नीतियों को तय करती है। आज हम अजीत डोभाल की दुनिया में झांकने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर कैसे एक पुलिस ऑफिसर भारत का सबसे ताकतवर सिक्योरिटी चीफ बन गया। लोग उन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। मतलब एक एक्शन हीरो वाली इमेज है जो दुश्मनों के घर में घुसकर देश को बचाता है। ये उनकी पहचान का एक बहुत पॉपुलर एक्शन हीरो वाली छवि से इतर एक और पहचान है, और वो है एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की। लोग उनकी तुलना प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार चाणक्य से करते हैं, एक ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे से सारे दांव पेच चलता है। सवाल यही है ना, कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। डोभाल की कहानी शुरू होती है केरल कैडर के एक नौजवान आईपीएस ऑफिसर के तौर पर, जहां उन्हें अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जरा उनकी शुरुआती सालों पर एक नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड में जन्म, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री और फिर सिर्फ 22 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया। ये दिखाता है कि टैलेंट तो शुरू से ही था। आईपीएस ज्वाइन करने के कुछ ही वक्त बाद केरला के थल्लासरी में बहुत भयानक दंगे भड़क गए। हालात इतने खराब थे कि पुलिस तक उस इलाके में घुसने से डर रही थी। और यहीं पर पहली बार डोभाल का स्टाइल दिखा। उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दिमाग का किया। वो इलाके में घूमे, खुफिया जानकारी जुटाई, दंगे के नेताओं को पहचाना, उनसे बातचीत शुरू की और यहाँ तक कि लूटा हुआ सामान भी वापस करवाया। नतीजा, सिर्फ एक हफ्ते में बिना कोई बड़ी हिंसा के दंगे शांत हो गए और इस नौजवान ऑफिसर का नाम सीधा दिल्ली तक पहुंच गया। इसके बाद शुरू होता है वो चैप्टर जिसने अजीत डोभाल को एक लीजेंड बना दिया। अंडरकवर ऑपरेशंस का दौर, जिसने भारत की अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया। बात है 70 के दशक की। मिजोरम में अलगाववाद की आग भड़की हुई थी। लाल डेंगा की लीडरशिप में मिजो नेशनल फ्रंट भारत से अलग होना चाहता था और हालात सरकार के कंट्रोल से बाहर थे। अब इस मुश्किल हालात को संभालने के लिए भेजा गया अजीत डोभाल को। उनका प्लान बहुत साफ था। उन्होंने विद्रोह की जड़ पर हमला किया। उनका निशाना थे एमएनएफ के 7 सबसे बड़े कमांडर। पर उन्होंने ये किया कैसे? कहानी तो ये तक है कि डोभाल विद्रोहियों के इतने करीब चले गए कि उनकी पत्नी को अंदाजा भी नहीं था कि वो घर पर उग्रवादियों के लिए खाना बना रही हैं। इसी तरह भरोसा जीतकर 2 साल के अंदर उन्होंने 7 में से 6 कमांडरों को भारत के पाले में कर लिया। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये डोभाल डॉक्ट्रिन की पहली झलक थी। दुश्मन को अंदर से तोड़ो। मिजोरम के बाद अगला मिशन था सिक्किम। यहाँ काम थोड़ा अलग था। फील्ड ऑपरेशन की जगह उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर काम किया, लोकल पार्टियों को सपोर्ट किया और ऐसा माहौल बनाया कि सिक्किम का भारत में विलय हो गया। और शायद उनका सबसे खतरनाक मिशन पाकिस्तान में था। सोचिए, 7 साल तक एक मुस्लिम बनकर वहां रहे। इस दौरान उन्होंने बहुत जरूरी खुफिया जानकारी इकट्ठा की। कई बार तो पकड़े जाने के करीब भी आ गए, लेकिन हर बार बच निकले। बात करते हैं 2 ऐसे क्राइसिस की जहां सैकड़ों जानें दांव पर थीं और डोभाल को एक संकट मोचक के तौर पर सामने आना पड़ा था। 1988 ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ साल बाद खालिस्तानी उग्रवादियों ने एक बार फिर स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। तो डोभाल ने क्या किया? वो एक रिक्शा चालक का भेष बदलकर और फिर खुद को एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बताकर मंदिर के अंदर खुफिया जानकारी दी। उसकी वजह से ये ऑपरेशन बिना खून खराबे के कामयाब रहा। नतीजा, सभी उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया और पवित्र स्थल को कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से बिल्कुल अलग था। आया वो संकट जिसे देश कभी नहीं भूल सकता, 1999 का कंधार प्लेन हाईजैक। ये 8 दिन देश के लिए बहुत भारी थे और इन 8 दिनों में सरकार की तरफ से जो मुख्य नेगोशिएटर थे वो अजीत डोभाल। 2005 में वो रिटायर तो हो गए, लेकिन डोभाल सीन से गायब नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सत्ता को बाहर से प्रभावित करने का एक नया तरीका निकाला। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF बनाया। अब कहने को तो ये नेशनल सिक्योरिटी पर एक थिंक टैंक था, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा। VIF एक तरह का हब बन गया। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी ऑफिसर्स और भविष्य के बड़े नेता सब वहां एक साथ आ रहे थे और इस पूरे पावरफुल नेटवर्क के सेंटर में थे अजीत डोभाल, जो देश की पॉलिसी को बाहर से शेप कर रहे थे। 2014 में वो ऑफिशियल तौर पर पावर में लौटे। उन्हें बनाया गया भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA, एक ऐसा पद जिसके साथ जबरदस्त ताकत तो आई, लेकिन विवाद भी पीछे पीछे चले आए। ही उन्होंने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया।
इसे डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी या डोभाल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। मतलब अब हम सिर्फ हमलों का जवाब नहीं देंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर भी एक्शन लेंगे। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई वो इसी डॉक्ट्रिन का एक नतीजा होता है। पावर के साथ साथ विवाद भी आए, खासकर उनके परिवार को लेकर। उनके बेटे शौर्य डोभाल पर एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ कंपनी बनाने को लेकर हितों के टकराव का आरोप लगा। वहीं दूसरे बेटे विवेक डोभाल पर नोटबंदी के बाद केमन आइलैंड्स में फंड खोलने को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया और कांग्रेस नेता जयराम रमेश को लिखित में माफी मांगी। फिर वहीं आके रुकता है। अजीत डोभाल आखिर है कौन? एक जासूस, एक देशभक्त, या फिर एक चतुर पावर ब्रोकर? शायद उनकी असली पहचान इन सब का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसने हमेशा के लिए भारत की सिक्योरिटी की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया।